बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी एक मरतबा आपको अज़हर HF TV में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुज़ारिश है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सकें। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप YouTube के लिए थंबनेल क्रिएट करते हैं, आप प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी YouTube के लिए। आज फोटोशॉप का पार्ट 10 है और उसके बाद आज मैं आपको ये थंबनेल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे बनाया जा सकता है। थंबनेल बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा लंबा भी है समझाने के लिए, लेकिन बिल्कुल आसानी से बन सकता है, वो भी फोटोशॉप 7.0 में आप प्रोफेशनल उर्दू में थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ये जो थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये जितना मर्जी इसका जूम किया जाए तो इसका जूम किया जाए ये तस्वीर आपको फटी फटी नज़र नहीं आएगी। ये देख सकते हैं ये प्रोफेशनल थंबनेल जो है ये कितना बड़ा मैंने बना लिया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश दोबारा है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और आपका भी काम होगा। लेकिन मसला ये है कि आगे मैं आपको YouTube में काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो देता रहूँगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो और भी सॉफ्टवेयर पर बनाऊँगा। चलो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमने ये थंबनेल कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने इन पेज को ओपन करना। इन पेज के अंदर अगर आपको समझ ना आए तो इन पेज की भी इंशाल्लाह आप कमेंट्स करेंगे, जिस चीज़ की आपको समझ ना आए तो उस पर भी मैं वीडियो बनाता रहूँ। आपने सबसे पहले ये इन पेज में लिखना है। इन पेज में लिखने के बाद आप फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो आपने यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करके ये नीचे वाली फाइल पे क्लिक करके कोई भी नेम देकर आपने ये सेव कर लेना है। उसके बाद आपने जस्ट सीधा फोटोशॉप पे जाना है और फोटोशॉप में जाने के बाद ये देखें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे खुलता है। ये देखो मैं ये फाइल लेकर आया और ये मैंने यहाँ ओके किया है और यहाँ पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये लेकर आएँ, आप यहाँ छोड़ दें, यहाँ ओके कर दें, ये आपका प्रोफेशनल थंबनेल जो आपने लिखा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद और तरीक़ाकार भी आप फाइल पे जाएँ, ओपन पे जाएँ। आप जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मेरे डेस्कटॉप या आपकी जिस भी फाइल में होगा आप उस पर जाएँ और वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैंने ये ओपन किया, ये मेरे पास ओपन आ गया है। उसके बाद आपने जो भी जिस तरह भी बनाना है दो तरीक़ाकार से बनता है। अगर आपने बैकग्राउंड किसी पे बनाना है तो आप बैकग्राउंड लेकर आ जाएँ। जैसे में ये बैकग्राउंड है, आप अपना भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने थंबनेल साइज़ भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। आपने कंट्रोल N करना है। ये देखें यहाँ आपने जो कस्टमाइज जो ये साइज प्रीसेट है आपने 19, 20 और 10, 80 पे क्लिक करके ओके और यहाँ से रेजोल्यूशन 300 कर देनी है। अच्छा हो जाएगी आपकी रेजोल्यूशन 300 करके आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आप अपना कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आप क्लिक करें और जस्ट इसको यहाँ खींचे, आपका कलर भी क्रिएट हो जाएगा। आप उसके अलावा यहाँ मैजिक टूल पे जाएँ। अगर आपने एक कलर लेना है, जैसे मैंने ये कलर ले लिया, या आप कंट्रोल A कर सकते हैं, यहाँ मैजिक टूल डालकर भी आप कर सकते हैं और उसके अलावा कंट्रोल A भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीक़ाकार से आपके पास ये जो फाइल की जो चारों कोने हैं ये आपको ये मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपने आल्ट और बैक स्पेस कीबोर्ड का बड़ा बटन प्रेस कर देना है। आपने इस तरह का भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको जिस तरह मैंने थंबनेल बनाया है मैं उस तरह आपको समझाऊंगा बनाने के लिए। ये मैंने ले ली फाइल, अब इस पे ऊपर मैं पट्टी बनाऊँ। अगर पट्टी के जरिए से बनाकर कोई पट्टी इलाजा से बनानी चाहे तो आप वो भी बना सकते हैं। आपने रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ से आपने यहाँ तक खींचा और आल्ट बैक स्पेस कर दिया, ये आपकी पट्टी बन जाएगी। लेकिन मैं इसको कलर कंट्रोल Z करके ये ख़त्म हो जाएगा और कंट्रोल D से ये लाइनें ख़त्म होंगी। आप जो है ना इसको सबसे पहले आपने ये जो लिखा हुआ है आप इसको अपने एक प्रूफ भी उठा सकते हैं आप, लेकिन जस्ट मैं पूरा एरिया यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक आऊँगा। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं ये जो सेलेक्ट टूल है इसको सेलेक्ट कर लूँगा
और इधर से उठा करके इसके ऊपर मैं फेंक दूंगा। ये देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पे, और उसके बाद कंट्रोल टी किया और ऑल्ट स्पेस दबा के इसको छोटा कर लिया। उसके बाद आपने इसको अपने हिसाब से रखना है, यहाँ इंटर कर देना है। ये जस्ट वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग देखते कम हैं, तो हर बंदा यूट्यूबर बना हुआ है इस चक्कर में लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी ये काम बंदा कर ले। उसके बाद आपने कंट्रोल ज़ूम यानी कि स्पेस करना है, ये बड़ा हो जाएगा, ऑल्ट स्पेस छोटा हो जाएगा। ऑल्ट स्पेस से ये जो वाली लेयर है आपने इसको सामने लाना है। आपने यहाँ ये एफ का बटन जो बना हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है, और अगले पे जाना, आपने कोई भी कलर इसको देना चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके अलावा आप इसको स्ट्राइक भी दे सकते हैं, आप अपने कलर हिसाब से स्ट्राइक भी दे सकते हैं। ये रेड है और मैं इसको येलो दे दूंगा, ये येलो मैंने दे दिया है, तो ये देख सकते हैं। स्ट्राइक मैं और को कलर का दे दूंगा, रेड भी दूंगा, मैं थोड़ा सा ब्लू दूंगा, ये थोड़ा सा खूबसूरत बन जाएगा। और उसके बाद इनर शेडो आप देना चाहें तो ये ब्लैक है, मैं वाइट दे दूंगा। ये इनर शेडो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ जो कुछ आपको ज़रूरत हो ये इसके साथ छेड़खानी करने से आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने फिर रेक्टेंगल टूल लेना है, यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से उठाकर फिर अपने इसके ऊपर छोड़ देना है। यहाँ छोड़ दें। इसको छोड़ने के बाद आपने इसको भी इसी तरह कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ओवरले में जाएं, कलर दें, ये ब्लू दे देता हूँ मैं इसको, और स्ट्राक इसको मैं दे यहाँ से ओके करके, और स्ट्राक में इसको यहाँ से दूंगा वाइट। वाइट थोड़ा सा अच्छा रहता है इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना। उसके बाद आपने जो YouTube का लोगो, ज़रा मैं YouTube की वीडियो बना रहा हूँ, मैं YouTube का लोगो लेकर आऊँगा, वो लोगो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। ये मैं YouTube का लोगो लेकर आ गया हूँ। इसी तरह आपने ये लोगो पकड़कर आपने इसके ऊपर छोड़ देना है। ये देख सकते हैं इसके अंदर देखें छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट। आपने एरो ये मैजिक टूल लेना है, इसके ऊपर छोड़ देना और डिलीट का बटन मार देना है, और यहाँ से भी डिलीट और यहाँ भी डाल के डिलीट मार देना है, और उसके बाद कंट्रोल डी कर देना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब मैं यहाँ एक निशान दूंगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाना है। ये थंबनेल अब यहाँ मेरी पिक्स पड़ी होगी, ज़ाहिर मैंने ये जाहिर करना है कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनता है। इस तरह मैं इशारा दूंगा अपनी तस्वीर का। ये तस्वीर मैंने ली, इसके ऊपर डाल दी, ये देख सकते हैं ये तस्वीर बहुत बड़ी आ रही है। आप कंट्रोल टी करें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। कंट्रोल टी करने से ये देखो ये छोटा हो जाएगा। इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ छोटा कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, और इसको थोड़ा सा इंटर करके थोड़ा सा बड़ा कर लें, फाइल को बड़ा कर लें। ये बड़ी हो गई है। अब मेरे हाथ का निशान इधर है, इसको कंट्रोल टी करूँगा दोबारा, फिर मैं इसको देखें। आप इस साइड तस्वीर लगाएं क्योंकि इस साइड में नंबरिंग वगैरह होती है, इसलिए तस्वीर आपको जाहिर करती रहे कि यहाँ इस साइड लगाने का ये फ़ायदा होता है, यहाँ टाइम वगैरह लिखा होता है, जितनी वीडियो हमारी लेंथ होती है वहाँ, इसलिए तस्वीर थोड़ी सी बड़ी लगानी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और इस YouTube को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा मैं तस्वीर को, ताकि ये पूरी नज़र आ जाए। ये देखें अब ऐसे हो गया है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और आपने यहाँ नीचे अगर कोई पट्टी बनाना चाहें तो यहाँ मैं छोटी सी पट्टी दे दूँगा यहाँ तक, वैसे आपको समझाने के लिए। इसके अंदर ऑल्ट बैक स्पेस करें या कंट्रोल बैक स्पेस करें, कोई सा भी कलर आ जाएगा। यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से कलर चेंज कर लेना। जो कलर आपने दूसरा बनाना है उसमें आपने ये कलर सेलेक्ट कर लेना है, वाइट है, जो भी कलर आपने ये चेंज कर लेना है, और यहाँ से ओके कर देना। मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ AZ HAR HF TV। तो आगे जो है ना, जो भी आपकी जिस की वीडियो होगी, हाउ टू क्रिएट या जो भी है आपकी वीडियो, आप उस पर कह सकते हैं। अब मैं ये सब्सक्राइबर का बटन मैंने बनाया हुआ, ये भी मैं यहाँ लाकर इसके साथ रख दूँगा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। कंट्रोल टी करके आपने इसको छोटा कर लेना है, ये आपने इसके आगे लगा देना है। आप अपनी वीडियो के हिसाब से बात से समझने की आपने इस तरह लगा के
ये जो ना सेट करके सही तरीक़ा से आपने ये इसको बटन लगा देना है। अगर आपने और कोई चीज़ लिखनी हो वो लिख सकते हैं, इन पे इंग्लिश में यहाँ से लिख सकते हैं और उर्दू में आप वहाँ से जो तरीक़ाकार मैंने बताया आपको, और कंट्रोल शिफ्ट ई कर देना, ये सारी मैच हो जाएगी, और कंट्रोल एस, और यहाँ से आपने जेपीजे फॉर्मेट में डेस्कटॉप हो या जहाँ भी आपने सेव करना वहाँ कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।